ना तो ये कभी हाथ में नहीं आएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर चली गई, ना उसके रिजल्ट सर्टिफिकेट मिलेंगे, ना कुछ साथ में कभी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद करेंगे। तो कितने सालों से कह रहा हूँ, लेकिन ये बात ठीक है। सर, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के ज़ूम वेबिनार में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज का जो टॉपिक चूज़ किया गया है गामा ओरिजिनॉल, कैसे डायबिटीज़ का रिवर्सल कर सकता है। देखिए हम क्यों डिफरेंट सेशंस रखते हैं, आपको अलग-अलग डिज़ीज़ेज़ के बारे में डिटेल में समझाते हैं कि उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। ताकि आप गामा ओरिजिनॉल के बारे में जब किसी को बताएं तो साइंटिफिक लॉजिक के साथ समझाएं, साइंस के साथ समझाएं। हम इसे चमत्कार तो बोल देते हैं, संजीवनी बूटी भी कह देते हैं, लेकिन क्या हमें इसके पीछे की साइंस समझाना जरूरी है समझना, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से हम समझा पाए। आप सभी जानते हैं गामा ओरिजिनॉल पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था 1 जनवरी को। मैक्सिमम डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का वो विश्व रिकॉर्ड था। डायटीशियन ईशा विशिष्ट जी ने यूट्यूब पर उनके चैनल पर ये प्रोग्राम लाइव हुआ एंड आप लोगों ने इस प्रोग्राम को लाइव देखा एंड इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। तो मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी इसके लिए। एंड अब आपने क्या करना है, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। उनमें जो डॉक्टर्स थे उनके बारे में आप रिसर्च ज़रूर करें। मैक्सिमम डॉक्टर्स अपने-अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में उन्हें 20 सालों का एक्सपीरियंस है, यानी 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। जब वो कोई बात कहते हैं, तो वो बहुत सारे रिसर्च के बाद ही कहते हैं, बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल्स पढ़े थे, उसके बाद ही वो गामा ओरिजिनॉल के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले डॉक्टर्स के मुख से ही सुनना है। तो इसीलिए जब भी आप गामा ओरिजिनॉल के बारे में किसी को भी बताते हैं, पहली बार जानकारी देते हैं, तो उन्हें वो वीडियो ज़रूर दिखाएँ, ताकि जब वो पहली बार गामा ओरिजिनॉल को सुने तो वो डॉक्टर्स के मुख से ही सुने। जब भी हेल्थ की बात आती है तो हम डॉक्टर्स पर ही ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ वो वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। कि अपनी डाइट की ऐसा कोई हेल्प क्या ये सब बन चुका है? कितनी शर्मनाक। आज मैं केवल डायबिटीज़ पर ही बात करूँगी। डायबिटीज़ के केस में जैसे सर अभी बता रहे थे कि इंडिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। कितनी शर्मनाक बात है ये हमारे लिए कि इंडिया में इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, जो और कहीं नहीं मिलेंगे। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है हम लोगों को अवेयर करें? हम लोगों को गामा ओरिजिनॉल के बारे में अवेयर करें कि कैसे आप इससे कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ-साथ अपनी बीमारी का रिवर्सल कर सकते हैं। यंग पॉपुलेशन में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। पहले तो हम देखते थे जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है उनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। आजकल तो छोटे बच्चों को ये समस्या होने लगी है। इसीलिए ज़रूरी है हम लोगों को अवेयर करें। WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 8 करोड़ पेशेंट्स जो आज की डेट में हैं डायबिटिक, वो आने वाले कुछ सालों में 2045 तक 13.5 करोड़ तक हो जाएंगे। कितने हैरान कर देने वाले देखिए आंकड़े हैं। इसीलिए आज का सेशन आपने बहुत ध्यान से सुनना है। हो सकता है आप इस स्टेज में हैं जहाँ पर आप डायबिटीज का रिवर्सल बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन उसका रिवर्सल करने से पहले इस बीमारी को समझना ज़रूरी है। हमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तभी समझ में आएगा जब हम उस बीमारी को डिटेल में समझ पाएंगे। मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी एक डायग्राम के माध्यम से। हम जो भी खाते हैं, पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या खाते हैं। बाहर विदेशों में छोटे-छोटे बच्चों को पता है कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या फैट्स है, क्या प्रोटीन है, क्या फाइबर है। हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए कहीं न कहीं हम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहे हैं डायबिटीज़ के केस में। देखिए हम अलग-अलग चीज़ें खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम दाल खाते हैं, इनसे हमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, फैट्स मिल रहे हैं। अब आप देखिए प्रोटीन और फैट का अपना काम है। जो कार्ब्स हम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी चावल, जो रोटी हम ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, ये हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ये हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। छोटे-छोटे सेल्स बहुत सारे हमारी बॉडी को मिलकर बनाते हैं। उन सभी सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए।
वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। लेकिन ये ग्लूकोज हमारे सेल्स ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेते, इसके लिए एक चाबी लगती है। उस चाबी का नाम है इंसुलिन हार्मोन। यानी वो इंसुलिन वो दरवाजा खोलता है सेल्स में ग्लूकोज अंदर एंटर करने के लिए। अब आप सोचिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हो सकता है हमारी बॉडी में इंसुलिन कम पड़ जाए, या और क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। भगवान ने हमारे अंदर ये पेनक्रियास नाम की मशीन भेजी है जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण करते हैं। एक बच्चे में पहले से एक दो चाबियां ये बनाकर भेजी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनका बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, पैकेज फूड खाएगा, चिप्स खाएगा, बिस्किट खाएगा, फ्राइड फूड जो एकदम से हमारे शुगर लेवल्स को बढ़ा देंगे। अब क्या होगा अगर हमारे शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ जाएंगे? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपको भूख लगी है, अगर आपको एक रोटी की भूख है, कोई आपको दो रोटी खिलाएगा, आप खा लेंगे। कोई आपको तीन रोटी खिलाएगा, आप मना करेंगे, लेकिन फिर भी आप खा लेंगे। फोर्थ रोटी जब वो आपको देगा तो क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। पांचवी रोटी जब वो आपको देगा तो क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। ऐसा ही हो रहा है हमारी बॉडी में। हम इतनी सारी चीनी डाल रहे हैं कि हमारे सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे कि हमें और चीनी नहीं चाहिए, हमारा पेट भर चुका है। इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं सेल्स। एंड दूसरी बात, इंसुलिन हार्मोन ही नहीं बन रहा। पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो हमारे पेनक्रियास में इंसुलिन का निर्माण करते हैं, अगर वो डैमेज हो जाए, वो खराब हो जाए, तब भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में स्टार्ट होती है। अब हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझ में आएगा। कुछ नंबर्स इस तरह से आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप इसका टेस्ट करवाते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट, 100 से 70 से 100 के बीच में आ रहा है, यानी आप सेफ जोन में हैं, आपको अभी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है। 100 से 125 के बीच में अगर आपकी आती है, तो आज आप उस लेवल पर हैं जहां पर आप इस डिजीज से इसका रिवर्सल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, आगे चलकर मैं लाइफस्टाइल प्लान भी डिस्कस करूंगी। किन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए, किन को अवॉइड करना है, वो आप ध्यान से नोट कीजिएगा। 126 से ऊपर आते हैं यानी आप डायबिटिक हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं इसके अगर आपको ये समस्या है? सबसे पहली बात तो आपको थकावट महसूस होगी। आपकी सेल्स एनर्जी नहीं ले रहे तो आपको थका थका महसूस होगा। स्किन इची रहेगी, खराश रहेगी स्किन पर, बार बार प्यास लगना, बार बार वॉशरूम जाने का मन करना, एकदम से वेट घट जाना या एकदम से वेट बढ़ जाना, फिंगर टिप्स पर यहाँ पर झंझनाहट होना, और एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल तो है ही एक सिम्टम डायबिटीज का। तो इनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको ऐसा लगता है, आपको अपनी बॉडी में दिख रहा है, तो जरूर टेस्ट करवाएं। हमें सिम्टम्स आने का वेट भी नहीं करना है, हमें जरूर अपना टेस्ट करवाना है। आप देख रहे हैं इंडिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो हो सकता है किसी न किसी पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो जानते ही नहीं है। तो जरूर अपना टेस्ट करवाएं। हर 3 महीने हमें अपना HbA1c टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल आता है तो आप साल में एक बार भी करवा सकते हैं। HbA1c टेस्ट हमारी एवरेज 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल को मेजर करता है। इसकी परसेंटेज 7% से कम आनी चाहिए। अगर ये 5.7, 6.5 ऐसे आ रही है, आप प्री डायबिटिक हैं। 6.5 या 7% उससे ज्यादा आती है, यानी आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो जरूर अपना HbA1c टेस्ट करवाएं। यानी देखिए आपकी बॉडी में कितने ब्लड शुगर लेवल्स हैं, क्या वो नॉर्मल है। हम सबने ही करवाना है। मैं हर मीटिंग में कहती हूँ आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी करवाएं, आप अपना HbA1c टेस्ट भी करवाएं, CRP टेस्ट भी करवाएं, ताकि समय रहते आप हर एक बीमारी को पकड़ पाए। जितनी जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को हम पकड़ेंगे, उतनी जल्दी ही उससे डिजीज फ्री हो पाएंगे। आप सभी मानते हैं इस बात को। हम वेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें होगी, उसके बाद हम गामा ओरिजिनॉल भी लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे, उसके बाद हम अपना डाइट भी चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल प्लान भी चेंज करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप पहले से ही कर ले, आज से ही कर ले, तो ये सारी समस्याएं आपको कभी होंगी ही नहीं। हम जितनी भी बातें बताते हैं
मीटिंग्स में अगर कोई पर्सन इसको फॉलो कर ले, अगर वो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ये समस्याएँ कभी नहीं होंगी। डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से। लाइफस्टाइल चेंजेस से मेरा मतलब है कि हम अपनी डाइट को प्लान करें, यानी कितनी मात्रा में हम किस चीज को ले रहे हैं, कैसे भोजन ले रहे हैं, इसको प्लान करें। क्या आप जानते हैं हमें लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेने चाहिए? ग्लिसेमिक इंडेक्स का क्या मतलब है? ग्लिसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि जो भी हम भोजन लेते हैं उसके अंदर कार्ब्स कितने हैं और वो किस किस तेजी से हमारी बॉडी में शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट होते हैं, यानी जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम है। अब ऐसे भोजन कौन से हैं? फ्रूट्स में देखिए आपके पास चेरी, एप्पल, नाशपाती, ये सारे ऑप्शंस हैं। वेजिटेबल्स में बहुत सारे होते हैं। आप जो भी भोजन खाते हैं उसको गूगल पर सर्च कीजिए कि इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स कितना है। अगर वो हाई बताएगा तो आपको उसका सेवन नहीं करना है। जैसे वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, एग प्लांट यानी बैंगन की सब्जी, ये सारे ऐसे फूड्स हैं जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम है। बार्ले, ओट्स का आटा, कुटू का आटा, वॉलनट्स, बादाम, पीनट, इन सब के ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होते हैं। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तब भी हमें ऐसे भोजन खाने ही नहीं है जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, यानी एकदम से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी में धीरे धीरे जो शुगर में कन्वर्ट हो, हमें ऐसे भोजन लेने हैं। अब आप देखिए, इंडिया का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, हमें स्टार्टिंग से ये आदत है कि हमें कार्ब्स लेने हैं। हम इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। सुबह उठकर हम पराठे लेते हैं चाय के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स है। दोपहर को अगेन हम बहुत सारे चावल, थोड़ी सी सब्जी दाल के साथ ले लेते हैं, अगेन कार्बोहाइड्रेट। शाम को हमें आदत है हमें चाय के साथ कुछ बिस्किट, रस्क वगैरह लेना है, अगेन कार्बोहाइड्रेट। रात को दोबारा हम रोटी ले लेते हैं थोड़ी सी सब्जी के साथ, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, आपको उसकी प्रोपोर्शन को कम करना है। हम जानते हैं यही एक मेन रीजन है आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाने का, तो आप इसका प्रोपोर्शन कम कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। अब देखिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज्यादा नहीं खाने हैं क्योंकि फ्रूट्स में भी फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है, कोई भी एक सीजनल फ्रूट। वेजिटेबल्स में क्या-क्या आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अभी स्पेशली ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स बाजार में मिल रही हैं, आप जरूर लेकर आइए, साग बनाकर खाइए। और कितनी सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसका आप सैलेड बनाकर खा सकते हैं। फ्रूट्स तो हम कच्चे ही खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसको आप रॉ, यानी जिस फॉर्म में आपको नेचर से मिल रही हैं, उसी फॉर्म में उनका सेवन कीजिए। प्रोटीन भी आपको चाहिए, कहाँ से मिलेगा? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मीट ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत आपके पास सोर्सेस हैं। आप जो अंकुरित करके अनाज लेते हैं, यानी दालों को जो हम अंकुरित करते हैं, स्प्राउट्स बनाते हैं, वो बेस्ट सोर्स है आपके पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन का। आप किनोआ ले सकते हैं, उसका सैलेड बना सकते हैं। कार्ब्स की मात्रा आपको कहाँ से मिलेगी? कार्ब्स हम सभी जानते हैं, जो भी हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन इनका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा नहीं करना है, कम करना है। ज्यादा हमें क्या लेना है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाई फाइबर लेना है हमें, प्रोटीन थोड़ा सा कम लेना है एंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को भी कम करना है। बाहर का प्रोसेस्ड फूड जितना भी खाते हैं हम, बर्गर, पिज्जा, ये सब अवॉइड करना है। एकदम से हमारी बॉडी में ये ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देंगे, तो ऐसे भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है जो हमारी बॉडी में इतनी तेजी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। इसीलिए से नो टू प्रोसेस्ड फूड, अ बिग नो। देन उसके बाद हर मीटिंग में हम ये स्लाइड एक जरूर होती है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ पर्सन फॉलो भी करते हैं एंड उनको बेनिफिट भी होता है। 40 से 50 मिनट की कोई भी रिगरस कार्डियो एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी से पसीना निकले, टॉक्सिन्स निकले, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। हम रनिंग कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम स्किपिंग कर सकते हैं, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, आप पावर योगा कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है जरूर करें, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। वॉक भी हमें डेली करनी चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन से आप अपने स्टेप काउंट्स का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, कितने स्टेप्स आपने चले।
आप इंश्योर कीजिए कि 12 से 13,000 स्टेप्स तो आपके होने ही चाहिए। इससे ज़्यादा करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। नॉर्मली 20,000 स्टेप्स तो अगर आप ज़्यादा आप चलकर जाते हो अपने ऑफ़िस तक या आस-पास ही आप चलकर जाते हो तो ईज़िली 20 से 24,000 स्टेप्स हो जाते हैं। तो अपनी बॉडी को मूव करना है, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते रहना है। कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है, लेकिन यस इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने में आपकी मदद करेंगे। मेथी के दाने आप इसे कैसे भी ले सकते हैं, रात को पानी में भिगोकर मेथी को रख दीजिए, मेथी के दाने को, एंड सुबह उठकर उसका वो पानी पीजिए। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। या आप मेथी के दानों का पाउडर बना सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, या आप तड़के में डालते हैं तो वैसे भी ले सकते हैं। दालचीनी को पानी में उबालकर अगर आप पिएँगे, तो इससे जो शुगर क्रेविंग होती है, बार-बार मीठा खाने का मन करता है, वो भी आपका कम होगा। एलोवेरा हम सबके घर में होती है, अगर आपके घर में आपने लगाई है, तो इसकी 2 चम्मच जेल निकाल के डेली लेनी है। जिंजर में, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जिंजर टी से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है, जो मैं आगे चलकर डिस्कस करूँगी। उससे पहले आइए बात करते हैं गामा ओरिजिनॉल पर। एक साइंटिफिकली बैक्ड सॉल्यूशन फॉर डायबिटीज का ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। कैसे इसे रिवर्सल करने में मदद करेगा एंड प्रिवेंशन में भी मदद करेगा, यानी आगे चलकर ये प्रॉब्लम कभी ना हो, उसके लिए हमें आज से ही गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना है। अगर आज आप पहली बार गामा ओरिजिनॉल के बारे में सुन रहे हैं, वैसे ऐसा तो नहीं है कोई पर्सन पहली बार सुन रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आज आपने ये 2 शब्द ही पहली बार सुने हैं, मैं चाहूँगी पहले गूगल पर आप खुद रिसर्च करें, क्या है ये गामा ओरिजिनॉल, बाहर क्या स्टेटस है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, किन प्राइसेस पर बेचा जाता है, ये रिसर्च आप खुद करें। गामा ओरिजिनॉल की खोज सबसे पहले जापान में हुई थी 1954 में, 2 साइंटिस्ट के माध्यम से। उसके बाद ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग-अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, रिसर्च हुई, जिससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज सामने आई इस न्यूट्रास्यूटिकल की। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंड कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। हमें डॉक्टर्स बहुत टाइम से समझाते आ रहे हैं, डायटीशियंस, कि आपने एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, उन्हें निष्क्रिय करेंगे। फ्री रेडिकल डैमेज के कारण ही कई सारी बीमारियां हमारी बॉडी में जन्म ले रही हैं। उसी फ्री रेडिकल डैमेज से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल हम सबको लेना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी है, यानी इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, सूजन को भी कम करता है। इसी तरह अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। आप सभी जानते हैं कोविड के टाइम पर हमें अपनी इम्यूनिटी की अहमियत समझ में आई थी। तब हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स भी निकाले, लेकिन गामा ओरिजिनॉल हमारी बॉडी में नेचुरली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। 3 फैक्टर्स पर डिसाइड होती है, कितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, कितना ज़्यादा फ्री रेडिकल डैमेज है, कितनी ज़्यादा एलर्जी है। इन तीनों चीज़ों पर काम हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जी एजेंट है गामा ओरिजिनॉल, एंड आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा। हम जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं या पिल्स लेते हैं, ये कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको डेली लेनी पड़ रही है तो उनके साइड इफेक्ट्स होंगे। आप ये सारी प्रॉब्लम्स को नेचुरली सॉल्व कर सकते हैं। गैस, एसिडिटी, अल्सर, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इवन आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आप गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से नेचुरली ठीक कर सकते हैं। हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, हमारे इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, तो ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है। आप गूगल पर सर्च जरूर कीजिएगा कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह से इसको रजिस्टर किया गया है। अमेरिका की सरकार वहां का मेश ड्रग डेटाबेस इसे एक एंटी अल्सर एजेंट एंड एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के रूप में रजिस्टर करता है, यानी कि हमारे बॉडी में लिपिड लेवल्स को भी मैनेज करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। वैसे ही साउथ कोरिया में इसे एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रजिस्टर किया गया है। जापान में, जहां पर इसकी खोज ही सबसे पहले हुई थी, वहां पर 1962 से एक एंटी एंजाइटी एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड है, एंड एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट, यानी अगेन
लिपिड लेवल्स को मैनेज करेगा एंड स्ट्रेस को कम करने वाली एक कुदरती दवा के रूप में इसे यूज किया जा रहा है। चाइना में एक पेटेंटेड इंजेक्शन है गामा ओरिजिनॉल का, जो उन पेशेंट्स को लगाया जाता है जिन्हें पैरालिसिस अटैक आता है। 1 घंटे के अंदर अंदर उस अटैक के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए वो इंजेक्शन वहां लगाया जाता है। पैरालिसिस के इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं जितनी भी मीटिंग्स कंडक्ट करती हूँ, हर एक मीटिंग में एक टेस्टिमोनियल या 2 टेस्टिमोनियल ऐसे जरूर आते हैं कि मैम हमने लकवा के पेशेंट को दी एंड आज उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। कार चलाते हुए वो आए जो बेड से उठ नहीं पाते थे। ऐसे टेस्टिमोनियल्स मैं डेली सुनती हूँ। हाइपोथायरायडिज्म, डॉक्टर एसपी ब्योत्रा सर ने 1 जनवरी को उनकी स्टेटमेंट दिखाई गई थी जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में गामा ओरिजिनॉल को यूज किया जाना चाहिए थेरेपेटिक एजेंट की तरह। एंड वो सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के। देखिए इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जब कोई बात कहते हैं तो वो बहुत रिसर्च के बाद ही वो बात कहते हैं, तो हमें जरूर उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, वो वीडियो बार बार देखनी है। उसके अलावा गामा ओरिजिनॉल और किन किन प्रॉब्लम्स पर काम करता है? स्किन इश्यूज, जितनी भी स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, डॉक्टर रमनजीत सिंह जी ने, जो कि मेदांता मेडिसिटी से टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप उनकी अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई कर सकते हैं। 2-3 महीने तक वेट करना पड़ता है। उन्होंने हमें बताया कि गामा ओरिजिनॉल कैसे एक न्यूट्रा कॉस्मेटिक भी है। न्यूट्रा यानी न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक यानी ब्यूटी को एनहांस करने वाला। बहुत सारी स्किन से जुड़ी हुई डिजीजेस आज लोगों की ठीक हो रही है। एक्जिमा, साइरोसिस हमारे स्किन पर, जैसे रमनजीत सिंह जी बताते हैं हमें, ये हमारे स्किन पर ही सेबेशियस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जो एक बैरियर की तरह काम करेंगे, इसलिए फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस को डिले किया जा सकता है। मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है। कोलेजन एक प्रोटीन जो एज के साथ साथ कम होता जाता है, उसकी रिबिल्डिंग में मदद करेगा। कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका नाम सुनकर ही हम डर जाते हैं। आज कई सारे लोग अपनी ट्रीटमेंट में गामा ओरिजिनॉल का यूज कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने हमें बताया था कैसे गामा ओरिजिनॉल हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। इसीलिए एवरी इंडियन को अभी से 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के डेली लेने हैं, ताकि आगे चलकर ये प्रॉब्लम हमें कभी भी ना हो। हाइपरटेंशन जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, वो भी लोगों की आज प्रॉब्लम ठीक हो रही है। हाई बीपी की प्रॉब्लम किसी को 10 साल से थी, 5 साल से थी, 6 साल से थी, अगर उनकी दवाइयां छूट सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। डायबिटीज के केस में कैसे गामा ओरिजिनॉल मदद करता है, आइए डिटेल में समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इंसुलिन अगर रेजिस्टेंट हो जाए, यानी हमारे सेल्स अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए, उस पर रिस्पॉन्ड ना करे, तो उसकी वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, उसकी रेजिस्टेंस को कम करता है। सेकंड रीजन मैंने आपको बताया था कि हमारे पेनक्रियाटिक बीटा सेल अगर वो डैमेज हो जाए, वो खराब हो जाए, तो उसके कारण भी ये समस्या होती है। ये हमारी बॉडी में ईआर स्ट्रेस को कम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस को कम करके हाइपोथैलेमस हमारे पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, उनकी एपोप्टोसिस होने से बचाता है, यानी उनको खराब होने से बचाता है, ताकि वो इंसुलिन का निर्माण सही तरीके से कर सके। तो अब आप ऐसे ही बताएं कि जब भी आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाएंगे तो आपने कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, उसकी सिक्रीशन को, इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा। इस तरह से एक एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह गामा ओरिजिनॉल काम करता है। ऐसे बहुत सारी स्टडीज हैं, आप www.original.in पर जाकर ये सारी स्टडीज चेक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मेडिकल फेटर्निटी से भी जुड़े होंगे। अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, तो ये सारी स्टडीज आपके लिए हैं। आप www.original.in पर जरूर विजिट करें। मैंने आपको अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाया। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, इसकी रेजिस्टेंस को कम करेगा, ईआर स्ट्रेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस ऑफ हाइपोथैलेमस को कम करके एंड हमारे बीटा सेल्स, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं, उनकी एपोप्टोसिस होने से बचाएगा, यानी उन्हें डैमेज होने से बचाएगा। इंडिया में पहली बार अवेलेबल है, एक ही कंपनी है जो इसका निर्माण कर रही है।
एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल भी है, उन्होंने सबसे पहले इसे कैप्सूल्स की फॉर्म में आइसोलेट कर दिया एंड टाई अप किया आरसीएम के साथ, ताकि हर भारतीय तक पहुंचाया जा सके। डॉक्टर नबाजी तालुकार जी की भी वीडियो दिखाई गई थी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। आइए सुनते हैं एक बार डॉक्टर नबाजी तालुकार जी को कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है गामा ओरिजिनल का। namely Saxon-Varia, Sarela, Neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently, when gamma oryzol has been propounded to be of importance at an early stage of the disease. Gamma oryzol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing insulin sensitivity. देखिए डॉक्टर नबाजी तालुकार जी ने हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझाया कि हम नेचुरल सॉल्यूशंस पर तो निर्भर है, नीम, करेला, तुलसी का सेवन करते हैं, लेकिन जिसकी एक्सट्रैक्ट हम आइसोलेशन में यूज नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन कर रहे हैं अपने अंदर फ्री रेडिकल डैमेज से बचने के लिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे पास अब एक साइंटिफिकली बैक्ड सॉल्यूशन है जिसका नाम है हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल, जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी में डायबिटीज का रिवर्सल कर सकते हैं, दैट टू विद साइंटिफिक लॉजिक। तो हम क्यों ना ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट का सेवन करें, लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। डॉक्टर नबाजी तालुकार जी की वीडियो आप ईशा मैम के चैनल पर दोबारा चेक कर सकते हैं। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब का नाम है उस चैनल का, आप वहां पर विजिट कीजिए, डिफरेंट डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स देखिए। 1 जनवरी वाली वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो उसमें सारे डॉक्टर्स की वीडियोस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो जरूर आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम डॉक्टर्स के माध्यम से ही गामा ओरिजिनल को समझे अच्छे तरीके से। डॉक्टर चारू दुआ जी वो भी कहती हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए गामा ओरिजिनल उनको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये एलिवेटेड शुगर लेवल्स को कम करने में, कंट्रोल करने में मदद करेगा, मेटाबॉलिक रेट को भी बूस्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी नियंत्रित करेगा एंड आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आपकी मदद करेगा। वेट लॉस जर्नी में कैसे मदद करेगा? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है आपकी बॉडी में। डॉक्टर योगेश शर्मा जी भी कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म एंड डायबिटीज के लिए तो रामबाण है गामा ओरिजिनल। अब कैसे लेना है ये आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स बाद में यही होते हैं कि मैम हमें डोज कैसे लेनी है। तो अभी आप ध्यान से सुनिए कैसे, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 कैप्सूल्स आपने डेली लेने हैं, सुबह नाश्ते से पहले 1 एंड रात को डिनर से पहले 1। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रात को भूल जाएंगे तो सुबह 2 कैप्सूल्स भी एक साथ ले सकते हैं। सुबह भूल जाते हैं तो रात को भी 2 कैप्सूल्स एक साथ ले सकते हैं। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में पेन रहती है, माइग्रेन है, सियाटिका है या और कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी आप एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे कंटिन्यू रखना है। साथ में 2 कैप्सूल्स गामा ओरिजिनल के सुबह एंड शाम को लेने हैं खाना खाने से पहले। ध्यान में रखना है कि हम अपनी दवाइयों को खुद ही बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने टेस्ट करवाते रहना है, हर महीने अपना थायराइड का टेस्ट करवाते रहिए, अपना बीपी हर वीक चेक करवाते रहिए एंड अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो अपना ब्लड शुगर टेस्ट आप करवाते रहिए, ताकि समय रहते डॉक्टर आपकी डोज को कम कर सके। हम जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं वो सिम्टम्स पर काम कर रही हैं, गामा ओरिजिनल रूट कॉज पर काम करेगा। इसलिए आपकी बीमारी जब जड़ से खत्म होगी तो आपकी डोज को कम करना पड़ सकता है। इसीलिए आपने हर महीने अपना टेस्ट करवाते रहना है। डॉक्टर आपकी डोज को खुद कम करेंगे, हमें ये खुद से नहीं करना है। तीसरी बात, अगर किसी को कैंसर की शिकायत है या उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें कहिए कि दिन में 3 टाइम लेना है 2-2 कैप्सूल्स, अगेन खाना खाने से पहले।
तो इस तरीके से हमें गामा ओरिजिनल का सेवन करना है। ये सारे टेस्टिमोनियल्स मैं चाहूंगी आप हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर विजिट करके जरूर चेक करें। इतने सारे लोगों ने डायबिटीज को मात दी, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया। अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कई ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, जमुना जी जिनकी फोटो आपको नीचे दिख रही होगी मिडिल में, उनको 2 बार इंसुलिन लेना पड़ता था, उनका इंसुलिन भी बंद हुआ। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 580 से ज़्यादा शुगर रहती थी। सुदेश जी शेयर करते हैं एक रिलेटिव को 580 से ज़्यादा शुगर, 480 से आई एम सॉरी, ज़्यादा शुगर रहती थी। वो अगर ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो ये सारे टेस्टिमोनियल्स मैं चाहूंगी आप हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर जरूर चेक करें। ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, हो सकता है यहाँ पर वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। आप हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर ये सारे टेस्टिमोनियल्स चेक कर सकते हैं। अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये वीडियोस उन लोगों को दिखाइए जिनको ये प्रॉब्लम है। हम देखिए इतनी सारी मीटिंग्स भी कंडक्ट करते हैं, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स भी दिखाते हैं, लेकिन हमें तब तक प्रोडक्ट पे किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल पर ये विश्वास नहीं आता जब तक हम सामने किसी को ठीक होता हुआ ना देखें। जब आप प्रत्यक्ष रूप में सामने किसी को ठीक होता हुआ देखेंगे तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा वो डिफरेंट लेवल पर होगा। इसीलिए आपने ये वीडियोस उन लोगों तक जरूर पहुंचानी है जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और भी कई सारी वीडियोस हैं, वहाँ पर टेस्टिमोनियल्स हैं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड, हाइपोथायराइडिज्म को कैसे लोगों ने उनकी दवाइयां छुट्टी हैं, तो आप जरूर वो वीडियोस चेक करें। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने हैं, वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। सुबह उठकर आप जिंजर टी लें, यानी अदरक वाली चाय से अपने दिन की शुरुआत करें। पानी में अदरक को उबालकर उसमें थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर, लेमन डालें। इससे आपने अपने दिन की शुरुआत करनी है। ब्रेकफास्ट में कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेना है, बहुत ज्यादा फ्रूट्स भी नहीं लेने हैं क्योंकि फ्रूट्स में भी फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है, तो हमें एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड थोड़े, यानी कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप ब्रेकफास्ट से पहले लें। उसके बाद 2 कैप्सूल्स गामा ओरिजिनल के लेने हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आप किनोआ का सैलेड बना सकते हैं, बेस्ट आपके पास सोर्स है, सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, सारे प्रोटीन आपको मिल जाएगा। आप 1 कटोरी स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप उसका चाट बनाकर ले सकते हैं, वो भी बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है। वेजिटेबल चीला बना सकते हैं, बाजरे का पराठा ले सकते हैं। पोहा मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी, आप मंथ में 1 बार ले सकते हैं। ये मैं डायबिटीज वाले पेशेंट्स की बात कर रही हूँ जिनको जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है, उनको ये डाइट प्लान फॉलो करना है। लंच में आपने पहले ही 1 कटोरी भरकर सैलेड ले लेना है ताकि रोटी की, चावल की भूख आपको पहले ही कम रह जाए। तो 1 कटोरी, 1 बोल आपने सैलेड लेना है। देन अपनी रोटी पर घी जरूर लगाना है। ये भी बहुत बड़ी मिथ है, हमारे रोटी पर जब हम घी लगाते हैं तो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो जरूर 1-2 ड्रॉप घी की अपनी रोटी पर लगाएं। कोई भी सीजनल वेज दाल के साथ अपनी रोटी लें। देन रात को डिनर में आपने चावल नहीं लेने हैं, रोटी नहीं लेनी है। गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल्स लें। उसके बाद आप वेजिटेबल्स को सौटे करके ले सकते हैं या सूप बना सकते हैं। दाल का ही एक थिक सा सूप बनाकर आप ले सकते हैं। आपने चावल नहीं लेने हैं, रोटी नहीं लेनी है रात को। हम जानते हैं यही एक मेन रीजन है हमारे बॉडी में कार्ब्स की मात्रा को कम करना है। तो उसके लिए इस डाइट प्लान को फॉलो करें एंड गामा ओरिजिनल का सेवन करना स्टार्ट करें।
दिनचर्या में कोई भी एक्सरसाइज आपने जरूर ऐड करनी है। वॉक कर सकते हैं आप, डांस कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें जरूर ऐड करनी है ताकि आप फिजिकली भी फिट रहें। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो करें। गामा और रिसोल का सेवन खुद भी करना है, लोगों को भी करवाना है। जैसे कि सर ने मीटिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब तक आप खुद हेल्दी नहीं होंगे, आदरणीय टीसी छाबड़ा सर भी ऐसा ही कहते हैं कि जब तक आप खुद हेल्दी नहीं होंगे आप लोगों को हेल्दी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके घर में सारे सदस्य हेल्दी होने चाहिए। जो भी 18 प्लस है उन्हें गामा और रिसोल देना है, डेली 2 कैप्सूल्स, एंड खुद भी इसका सेवन करना है। उसके बाद ही आप लोगों को सही तरीके से समझा पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए, इतना धैर्य बनाए रखने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने आज के इस सेशन से कुछ न्यू सीखा होगा गामा और